बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट 2 का आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का यूनिट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। यूनिट 2 में नंबर सिस्टम को डिस्कस किया गया है और नंबर्स में अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, और फिर फर्दर ब्रॉड वे में जब हम बात करेंगे तो हम दो टाइप्स में ले जाएंगे नंबर्स को, एक रियल नंबर्स और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम स्टार्ट लेते हैं उन नंबर्स के साथ जिनके साथ आप पहले से फैमिलियर हैं, और वो नंबर्स इनमें से सबसे जो बेसिक है वो अगर याद करें आप तो कौन सा है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं ये आपको पहले से मालूम है कि वो नंबर्स जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 1 से। नेचुरल नंबर्स को नॉर्मली n से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको पता है कि सेट की ब्रैकेट के लिए हम ये ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। जो नंबर्स इस फॉर्म में हो उन्हें हम नेचुरल नंबर्स का नाम देते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स में क्या था? होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो उसमें ज़ीरो भी शामिल कर लिया जाता है। नेचुरल नंबर्स में अगर हम ज़ीरो का इजाफा कर लें तो ये होल नंबर्स हैं। ये जैसे जैसे मैथ्स डेवलप होता चला गया और उसके स्टडी जो है वो प्रिसाइज होती चली गई, वैसे वैसे हमें नंबर्स की मुख्तलिफ़ तरह के नंबर्स की ज़रूरत पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में इस टाइप के नंबर्स आने शुरू हो गए जो कि पहले से डिफाइंड नंबर्स में शामिल नहीं थे। इस तरह से फिर नए नंबर्स जो हैं वो वजूद में आए और हमने फिर उनकी कैटेगरीज बना ली। तो ये बेसिक्स नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और इसी तरह से इंटीजर्स थे। इंटीजर्स कौन से नंबर्स? उन्हें नॉर्मली हम इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम तरह के नंबर्स आ जाते हैं, लेकिन हैं ये सारे के सारे डिस्क्रीट नंबर्स, 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। और इसी तरह से अगर हम इस तरफ देखें तो ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के नंबर्स को हमने नाम दिया कि ये इंटीजर नंबर्स हैं। नेक्स्ट हम रेशनल नंबर्स को डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता रियल नंबर्स की तरफ आ रहे हैं। अब रेशनल नंबर्स देखें, अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, रेशनल नंबर्स को नॉर्मली हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये Q से हमने रिप्रेजेंट किया, इसमें हम इस तरह से कह देंगे x सच दैट x इक्वल्स टू P/Q। और हमें ये मालूम है कि इसमें P और Q क्या होने चाहिए? P एंड Q बिलोंग्स टू Z। एक बात हो गई, और दूसरी बात क्या कि ये एक तो ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, Q कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। आपको पता है कि डिवीजन बाय ज़ीरो तो अनडिफाइन कर देती है नंबर्स को। और फर्दर कि P और Q का जो GCD है वो 1 होना चाहिए। यानी इसको मैं आपको ज़रा बता देता हूँ कि ये इस ब्रैकेट के साथ P और Q लिखा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि GCD ऑफ P एंड Q।
जीसीडी तो पता है आपको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, यानी ऐसा नंबर जो पी को भी डिवाइड करे और क्यू को भी डिवाइड करे, ऐसे नंबर को हम कहते हैं कि ये उनका कॉमन डिवाइज़र है। और जी में ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र। तो यहाँ पर देखें, ये यहाँ पे जो बताया गया है इसका मीनिंग समझ आ गया आपको कि पी क्यू के साथ ये ब्रैकेट लगी हुई है और इक्वल टू 1 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि पी और क्यू को सिवाय 1 के और कोई नंबर आपस में डिवाइड नहीं कर सकता, या दूसरे अल्फाज में पी और क्यू में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि कॉमन लिया जा सकता हो सिवाय 1 के। आपको पता है 1 तो हर नंबर का फैक्टर बना सकते हैं ना, तो 1 तो सब में होगा। तो सिवाय 1 के और कोई नंबर ना तो p को डिवाइड करे ना q को, आपस में इनका जीसीडी 1 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स जो कि इस फॉर्म में लिखे जा सकते हों, p q की फॉर्म में लिखे जा सकते हों और उनका जीसीडी 1 हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या नाम देंगे? रेशनल नंबर्स कहेंगे। ये रेशनल नंबर्स हैं। और ये बिल्कुल इसको यहाँ पे नॉट इक्वल लगा दें तो फिर ये क्या बन जाएंगे? इसका अपोजिट बन जाएगा, यानी इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ये जो हमारे पास रेशनल नंबर्स जो है ना, ये तो हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाते हैं। These numbers are expressed as decimal fractions. यानी इसमें पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद भी नंबर आते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, अगर हम 3/4 लें तो ये कितना हो जाएगा? 0.75। तो ये इसी तरह से अगर आप से 1/100 ले लें तो ये क्या है? 0.01। तो ये सब के सब कैसे नंबर्स हैं? रेशनल नंबर्स हैं। और इर्रेशनल नंबर्स की बात अगर हम करें, इर्रेशनल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। द नंबर्स which are not rational or irrational numbers। कि जो नंबर रेशनल ना हो वो इर्रेशनल हैं। कैसे? देखें, इसे हम क्यू बार से, क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह बता दें, एक्स सच दैट एक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p by q where p and q belongs to z and q not equal to 0। इस फॉर्म में अगर नंबर एक्सप्रेस नहीं हो सकते, अब जीसीडी 1 है या नहीं है हमें इससे कोई गरज नहीं, क्योंकि ये जब नंबर इस तरह से एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा तो हम इसे फर्दर नहीं देखेंगे। तो वो नंबर जो इस तरह से ना लिखे जा सकते हो, ऐसे नंबर्स को हम फिर इर्रेशनल कह देते हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर देखें तो फॉर एग्जांपल √2, इसके अलावा आप और देख सकते हैं, से √3 ले लें, √5 ले लें, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। और ऑल इर्रेशनल नंबर्स, ये सब के सब इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो अब मैं एक देखें, मैं आपको इस तरह से बताऊं कि रियल नंबर्स को अब हम डिफाइन कर सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ
rational and irrational numbers is called रियल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम रियल का नाम देंगे, यानी रियल नंबर में आपके पास रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर किसके इक्वल है, क्यू यूनियन क्यू बार। यानी इसमें आपने क्या किया, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों को मिला लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, ये रियल नंबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इनको इकट्ठा करें तो रियल आ रहा है, अगर इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं आएगा। इसको यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं, इट मे बी नोटेड दैट Q इंटरसेक्शन Q बार इक्वल्स टू 5। वजह क्या है कि जो नंबर P बाई Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो Q हैं, और जो P बाई Q की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो वो Q बार हैं। तो जब आप इन दोनों में से कॉमन देखना चाहेंगे तो ज़ाहिर है कि जो नंबर Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो वो नंबर जो हैं Q बार की शक्ल में नहीं लिखा जा सकते, और जो Q बार की शक्ल में है वो Q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते। तो क्या होगा, कोई कॉमन निकल रहा है इसके अंदर, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ सकता। इसलिए अगर हम इसका इंटरसेक्शन देखें तो इसका इंटरसेक्शन जो है वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, 5 आएगा। तो नंबर सिस्टम में इतनी बात ही याद रखें, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक दफ़ा दोबारा मैं समराइज़ कर देता हूँ आपको कि नंबर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें हम बेसिक से जब स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, और डिस्क्रीट नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, इन्हें नेचुरल का नाम दिया। होल नंबर्स, इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर आप ज़ीरो को शामिल कर लें तो फिर ये क्या है, होल नंबर्स हैं। इंटीजर्स को देखें, इंटीजर्स में ज़ीरोज़ के साथ पॉजिटिव नंबर भी शामिल हैं और नेगेटिव नंबर भी शामिल हैं। तो ये इंटीजर्स की फॉर्म है कि दोनों तरह के आ गए आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, लेकिन ये इसमें फ्रैक्शन कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अब आप उसके बाद देखें कि हमने रेशनल नंबर्स को डिफाइन किया। रेशनल नंबर्स को हमने क्या कहा कि x सच दैट x इक्वल्स टू p बाई क्यू, कि जो नंबर्स p बाई क्यू फॉर्म के हैं उन्हें हम नाम देंगे रेशनल नंबर्स का, और जो इस फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो वो कहलाएंगे इरेशनल नंबर्स। और रियल नंबर दोनों की कलेक्शन को कहेंगे कि दोनों को मिला लें तो रियल नंबर आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।